हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मुझे बजाज फिनसर्व डीबीएस क्रेडिट कार्ड रिसीव हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इस क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चार्जेस हैं, इस कार्ड में मुझे लिमिट कितनी मिली है और ये कार्ड मुझे कैसे मिला, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि बजाज फिनसर्व डीबीएस क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करते हैं, पिन कैसे बनाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि डीबीएस बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे बनाते हैं और उस क्रेडिट कार्ड को कहां से और कैसे मैनेज करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व डीबीएस क्रेडिट कार्ड इस तरह की पैकिंग में आता है, जो कि नॉर्मल पैकिंग की तरह ही है। तो चलिए इसे ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या है। जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। डीबीएस बैंक ने बजाज फिनसर्व के साथ मिलकर ये क्रेडिट कार्ड 6 जून 2022 को लॉन्च किया था। दोस्तों, डीबीएस बैंक एक फॉरेन बैंक है। इसका पूरा नाम डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है और इसका हेड ऑफिस भी सिंगापुर ही में है। क्रेडिट कार्ड अनपैक हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या मिला। तो सबसे पहले हमें जो मिलता है वो ये है डीबीएस बैंक क्रेडिट कार्ड डिक्लेरेशन एंड कंसेंट लेटर। इसके अंदर वो सारी चीज़ें डीबीएस बैंक ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ इसमें लिखे हुए हैं। फिर हमें एक और लेटर दिखता है और इसी में हमारा क्रेडिट कार्ड चिपकाया हुआ है। तो चलिए अपने क्रेडिट कार्ड को हटाते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड दिखने में कैसा है। ये रहा हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का लुक काफ़ी अच्छा है। एक तरफ डीबीएस तो दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व लिखा हुआ है। इस क्रेडिट कार्ड के बैक साइड पर कार्ड डिटेल्स मतलब क्रेडिट कार्ड नंबर और सीवी भी लिखा हुआ है। इस क्रेडिट कार्ड को बजाज ने सुपर कार्ड का नाम दिया है और ये क्रेडिट कार्ड वीज़ा वेरिएंट में आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड में अगर 200 रुपया आप स्पेंड करते हैं तो आपको 2 कैश पॉइंट्स मिलेगा। अगर एक बिलिंग साइकिल में इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपया या इससे ज़्यादा का आप स्पेंड कर देते हैं कहीं पर भी, तो आपके जो कैशबैक पॉइंट्स है उसको 5 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। डीबीएस डिलाइट पर इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको 10 गुना कैशबैक पॉइंट्स में मिलेगा। अगर इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप जोमेटो, गाना ऐप और भी कुछ ऐप है उसका मेंबरशिप लेते हैं तो 20% का डिस्काउंट कैश पॉइंट्स में मिलेगा, जो कि 1000 पॉइंट्स तक ही हो सकता है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर अप टू 100 रुपीज़ एक महीने में मिल जाता है। एक कैश पॉइंट्स की वैल्यू 25 पैसा है। इस क्रेडिट कार्ड पर हर 3 महीने में एक बार डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। अगर आप बजाज EMI नेटवर्क स्टोर पर कोई भी सामान खरीदते हैं और डाउन पेमेंट इस कार्ड से करते हैं तो उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके बजाज फिनसर्व हेल्थ मोबाइल ऐप पर जनरल फिजिशियन के साथ कंसल्ट करा सकते हैं। महीने में 3 बार, हर बार आपसे 75 रुपया लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो ये क्रेडिट कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री है। सेकेंड ईयर में 999 रुपये प्लस GST लिया जाएगा। लेकिन अगर एक साल में आप 75,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो वो वेवर हो जाएगा, मतलब नहीं लिया जाएगा आपसे। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं मतलब ATM मशीन में जाकर इस क्रेडिट कार्ड को डालकर आप पैसा निकालते हैं तो इस पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा ATM से पैसा निकालने का, लेकिन उस पैसे पर आपसे 2.5% का चार्ज लिया जाएगा। मतलब ये कि कैश विड्रॉल इंटरेस्ट फ्री है। जो भी आप अमाउंट निकालते हैं चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन जितना आप अमाउंट निकालते हैं ना तो उस अमाउंट पर आपसे 2.5% का चार्ज लिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में मुझे लिमिट कितनी मिली है। तो इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 1,20,000 रुपये की लिमिट मिली है और कैश लिमिट 12,000 रुपया है। ये क्रेडिट कार्ड मुझे प्री अप्रूव मिला है क्योंकि मैं पिछले 1 साल से बजाज फिनसर्व EMI कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और उसका पेमेंट टाइम पर करता हूँ, तो मुझे ये ऑफ़र मिला। अगर आप भी बजाज का या फिर किसी भी बैंक का लोन लिए हैं तो आप टाइम पर पेमेंट ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा और जब सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा तो फ्यूचर में आपको लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी होगी। जब भी आप किसी लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ईजीली अप्रूव हो जाएगा और आपको आसानी से वो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर लोन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तब तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, शोबाजी के लिए, दिखाने के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ है नहीं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए ही तो आप उस कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड लीजिएगा जिसमें आपका यूज़ हो। सपोज़ कीजिए आपको फ्यूल डलवाना हो तो फ्यूल वाला ही क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, शॉपिंग करना हो तो शॉपिंग के ऊपर जो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है वही लीजिएगा।
यानी जिस चीज़ में आपको ज़रूरत हो आप वही क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, ताकि आप उसमें आप अपनी ज़रूरत भी पूरी कीजिए और कुछ पैसे भी आप बचा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका पिन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए प्ले स्टोर ओपन करेंगे, फिर सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके DBS टाइप करेंगे तो नीचे 4-5 ऑप्शन आ जाएगा। तो DBS कार्ड इन या DBS कार्ड प्लस इन पर क्लिक करेंगे तो DBS कार्ड प्लस इन के नाम से एक ऐप आ जाएगा, इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा तो अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर सर्च होगा, फिर अगला ऑप्शन आ जाएगा, साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिर मैसेज के लिए एक और परमिशन मांगा जाएगा तो फिर अलाउ पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर की जगह पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ में अपना DOB इंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस ऐप से लिंक करना होगा, मतलब वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। अगले ही कुछ पल में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 अंक का MPIN बना लेंगे। जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो या तो आप फिंगरप्रिंट से ओपन करेंगे या फिर आपको MPIN डालना होगा। तो मैंने पहले ही बना रखा है तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे अपना MPIN इंटर कर देता हूँ। अब अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फिंगरप्रिंट सेट करने का। इसका फायदा यह है कि हर बार आपको MPIN डालना नहीं पड़ेगा, आप फिंगरप्रिंट से ही इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर पे अपना फिंगर रखकर वेरीफाई कर देंगे तो आपका फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा और सेम टाइम में आप ऐप में लॉगिन भी हो जाएंगे। तो स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेट कार्ड पिन का, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी पिन बनाना हो, जो भी पिन रखना हो, तो आप 4 अंकों का वो पिन यहाँ पर इंटर करेंगे। क्रिएट पिन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है और ये OTP ऑटोमेटिक इंटर भी हो गया है, क्योंकि मैंने उस वक्त मैसेज का परमिशन दिया था। अगर आपने परमिशन अलाउ नहीं किया था तो आप मैन्युअली वो OTP यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फीचर्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यूसेज कंट्रोल, ऑन ऑफ सब कुछ देखने और करने के लिए कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV। अभी ये सब सिक्योरिटी रीजन की वजह से मास्क है, आप इसे देखना चाहते हैं तो कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP से आप वेरीफाई कर देंगे, मतलब वो OTP यहाँ पर इंटर कर देंगे और फिर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर दिखने लगेगा। यहाँ पर आप अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख सकते हैं, जैसे कि अभी मेरा 0 है और अवेलेबल बैलेंस 1,20,000 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन देखने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मंथली वाइज आपके क्रेडिट कार्ड का पूरा ट्रांजैक्शन आपको दिख जाएगा। क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने के लिए कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। अगर किसी वजह से आपको अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना हो तो आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो भी आप यहीं से रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस और अपने क्रेडिट कार्ड का पिन रीसेट और बदल भी सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस कैटेगरी में जितना स्पेंड करना है, जितना लिमिट सेट करना है, आप उसे कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मेरा 1,20,000 पूरा लिमिट है और ATM विड्रॉल को मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि ATM विड्रॉल मुझे कभी करना ही नहीं है। इसी तरह आपको जिस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का सेटिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन जितना लिमिट सेट करना है वो आप कर सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी रिवॉर्ड्स मतलब कैश पॉइंट्स आता है उसे देखने के लिए आप रिवॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कैश पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अब अपना मैसेज चेक कर लेते हैं। मैंने जब अपना क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट किया था उसी का यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।